स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है एंड आई एम सो हैप्पी टुडे क्योंकि आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे एक स्टूडेंट जिन्होंने ईवीएस सब्जेक्ट से जीआरएफ क्वालिफाई किया है एंड इनका नाम है चैतन्या। तो चैतन्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में। आपकी सक्सेस सेलिब्रेशन, आप जो भी कह लो इस पर्टिकुलर सेशन को हमारे। मैं चैतन्या के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। ये ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने यूजीसी नेट ईवीएस में जीआरएफ क्वालिफाई किया है। इन्होंने बीकॉम किया है, फिर इनका इंटरेस्ट होता है ईवीएस सब्जेक्ट के अंदर, जहाँ पर ये मास्टर्स करते हैं और अपनी यूपीएससी जर्नी को थोड़ा सा और एक्सेसिबल बनाने के लिए अभी करेंटली चैतन्या एलएलबी भी कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें और इन सभी को बैलेंस करके पढ़ना, अपनी तैयारी करना और इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना अपने आप में ही एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, आई वुड से। सो चैतन्या, अब आई थिंक आई नीड टू स्टॉप टॉकिंग और हम आप पर जो है वो फोकस शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you, ma'am. एंड Thank you to your team, ma'am. इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, यू वेलकम। ऑल्सो ये एक्चुअली आपकी विन है, ये एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू पर मेरी विन है। एंड ईवीएस एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, और वहाँ से जीआरएफ क्वालिफाई करना, तो मेरे लिए दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्राउड मोमेंट अभी एंड आई एम फीलिंग रियली ओवरवेल्म्ड। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई थिंक मैंने वैसे तो इनफ बता दिया है, बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है और आपने कैसे अपनी यूपीएससी जर्नी और यूजीसी नेट की जर्नी को बैलेंस किया, ये सारी चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे अभी। So, ma'am, my name is Chaitanya Mohandugal. Presently, I'm in the Delhi University और मेरे entire आफ्टर स्कूलिंग से लेके जितने भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रही है। That's great. And since university days only, ma'am, we had, when it was in early 2016, when UGC and Delhi University had come up with a compulsory subject for semester 1 में होता है सारे बच्चों के लिए, EVS। जी। उसके टूवर्ड्स मेरा हमेशा बचपन से बड़ा इंक्लिनेशन था और वो सब्जेक्ट पढ़ते वक्त ही मेरा था कि यार मास्टर्स अगर मैं करूँगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आई वुड लाइक टू फॉलो माई पैशन। ट्रू। एंड मैम, सिंस मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, इवन आई वॉज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, इवन उसको क्लियर करना वॉज अ बिट चैलेंज, क्योंकि इन दिल्ली यूनिवर्सिटी वी रफली अराउंड हैव 60 to 70 सीट्स। एंड तो उसके बाद मैम द जर्नी जस्ट फ्लो कंटिन्यूज। ओके, ऑल राइट। सो आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूजीसी नेट और यूपीएससी, आप करेंटली भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो आपका मेन गोल है, राइट? और अभी आपका जीआरएफ भी हो गया है, तो अभी आप मुझसे, अभी हम बातें कर रहे थे तो आप पीएचडी के बारे में भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे। सो इट्स गुड टू हैव ऑप्शंस विद अस, और ये अच्छी चीज़ है कि आपने इतनी सारी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपसे ये है कि आपने यूपीएससी जर्नी और यूजीसी नेट जीआरएफ, इनको बैलेंस कैसे किया? आपने कैसे इन दोनों चीज़ों को की तैयारी करी और इतने बड़े लेवल का नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई किया? थोड़ा उस पर थ्रो सम लाइट। Since my childhood, I had the passion for current affairs. Current affairs actually helped me build in the journey of UPSC. And at the very same time, ma'am, my passion for environmental studies helped me cope up with both the things. Okay, all right. And with ma'am, these days, the current affairs is such that one can relate it to various topics in UPSC. So that actually helped me to connect with the syllabus also of UPSC, and मोर सो मैम काफ़ी डायनामिक हुआ जा रहा है पेपर्स आजकल, वेदर बी इट यूजीसी नेट और यूपीएससी। बिल्कुल, और इनफैक्ट अब तो ऐसी भी बातें आ रही हैं कि यूजीसी नेट का लेवल ही यूपीएससी के लेवल का होते जा रहा है, क्योंकि बहुत इन डेप्थ और बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट के अंदर भी आने लगे। तो आई थिंक आपकी वो जो यूपीएससी जर्नी रही है, जहाँ पर आप प्लेथोरा ऑफ चीज़ें पढ़ते हो, उसने भी आपको हेल्प किया इन दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए ऑलरेडी इन डेप्थ थी, आप ऑलरेडी चीज़ों को डिटेल में पढ़ रहे थे, और क्योंकि पेपर भी ऐसा डिटेल में आ गया था, तो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ इंक्लाइंड विद एवरीथिंग एल्स। अब मुझे ये जानना है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, सो मेनी थिंग्स टुगेदर, हु इज़ द और व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स? My constant motivation has been my Nana. Okay. He has been a retired IIT civil servant of the 1962 batch. Wow. And he has also served in the territorial army and has seen
the 1971 and literally been a part of it. वाओ, दैट्स रियली इंस्पायरिंग एक्चुअली। आपकी फैमिली में ही अगर कोई ऐसा रहता है तो आप यू लुक अप टू दोज पीपल कि यार मेरी फैमिली में कोई इतना मतलब इंस्पायरिंग पर्सन है मेरे लिए, तो मुझे बाहर एक्सट्रिंसिकली कहीं पे मोटिवेशन ढूंढनी ही नहीं पड़ेगी, मेरी फैमिली में ही कोई इतना इंस्पायरिंग इंसान है, मेरी लाइफ में ही वो इंसान है। सो दैट्स कमेंडेबल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि यूजीसी नेट की जर्नी, मैम यूजीसी नेट की जर्नी पर आ जाते हैं स्पेसिफिकली। अब पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है, तो ये मैं ना हर एक क्वालिफाइड जो भी मेरे पास स्टूडेंट आता है जो JRF या नेट क्वालिफाई करते हैं, ये मेरा कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चन होता है दैट पेपर 1 और पेपर 2 को आप बैलेंस कैसे करते हो, बिकॉज आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स नॉट गिविंग मोर इम्पॉर्टेंस टू पेपर 1 और वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं और फिर वो ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो कट ऑफ था वो क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि हमने पेपर 1 पे ध्यान नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है पेपर 1 का क्या रोल रहा है आपके JRF क्वालिफाई करने में, और आपने कैसे पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस किया है? Ma'am, within my very first attempt in 2024, when I gave the examination, filled the form and gave the examination, मेरा पेपर 1 काफ़ी ही वीक था। तो उस वक्त क्या था मैम, आई वॉज गुड इन मैथमेटिक्स बट मैम मैं प्रैक्टिस का हैबिट नहीं रख रहा था। सो द थिंग इज़, बट रिलेटिवली मैम जो OMR शीट का जो ओपन मतलब जो पेपर ऑफलाइन पेपर आया था जो OMR शीट पे वो था, इट वाज रिलेटिवली इजी, सो आई फेल्ट हो जाना था क्लियर जी फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट इट वाज लाइक सेकंड अटेम्प्ट दैट हैपेंड इन सितंबर और सो, उस टाइम में वो आपका फिर से ऑनलाइन ही हो गया था। हाँ, वही तो विच वाज ऑनलाइन। तो मैम पेपर 2 वेंट गुड, पेपर 1 वाज द ड्रॉबैक जिसकी वजह से नहीं हुआ। हाँ, तो फिर आपने फिर इस चीज़ को कैसे कोप अप किया, मतलब आपने वापस से कैसे जब अपनी तैयारी की तो आपने क्या डिफरेंट किया इस टाइम कि आपका JRF हो गया? Ma'am, this time is that I went to my faculty. I did my master's from Department of Environmental Studies, Delhi University. I went back to my teachers, my professors, and they actually pushed me to talk to some of my seniors. पेपर 2 तो हमारा EVS का सॉलिड हो जाएगा, पेपर 1 पे फोकस करो इफ यू वांट टू क्वालिफाई। राइट। तो आपने फिर वहाँ से पेपर 1 पे मैम बेस्ड ऑन व्हाट शी सेड एंड व्हाट एक्सपीरियंस आई हैड एंड आफ्टर इवन मैम दिसंबर का भी अटेम्प्ट मैम जब था व्हिच हैपेंड ऑन जनवरी 21, उसका भी मैम पेपर 1 मेरा नहीं हो रहा था। सो दैट्स द रीज़न दिसंबर अटेम्प्ट ऑफ 2024 के वर्डिक्ट के बाद आई वॉज वेरी मच कि इसमें मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। राइट। तो वो फेल्ड अटेम्प्ट्स नहीं होते हैं, वो एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई फेल्ड, मेरा ये अटेम्प्ट बेकार हो गया, फेल हो गई। इट्स नॉट फेलियर, इट्स एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट यू गेन। आपको हर एग्जाम के साथ एक एक्सपीरियंस होता है और आप अगर उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं या अपनी वीकनेसेस पर काम करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छा करते हैं, तो कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर चैतन्य ने 3 बार जो है वो एग्जामिनेशन देने के बाद भी गिव अप नहीं किया, तो आई थिंक देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में ही ऐसे सोच लेते हैं कि हम गिव अप कर देंगे। सो हियर्स योर इंस्पिरेशन गाइज, आपको गिव अप नहीं करना है। बाकी आपके अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एकेडमिक्स में जाना है, आपको PhD परस्यू करना है, या आपको अपनी UPSC जर्नी को ही अभी टाइम देना है? व्हाट आई लाइक, आप फ्यूचर में अभी क्या सोच रहे हैं? मैम नेक्स्ट ईयर तो मैं 2026 का UPSC अटेम्प्ट दूंगा, बट एट द वेरी सेम टाइम वी ऑल नो बैलेंसिंग इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। True. So the plan B, actually I shouldn't be saying the plan B because no, it is very important. Yeah, it's okay. Ma'am, because UPSC is like a marathon, it is the summit of the Everest. So we have to do something in between. In between, yes. So PhD ही pursue करना मैं चाहूँगा, and that too I did my dissertation in master's times. It was on behavior of cats. Okay. वेरी नाइस। मुझे इतना क्लियर विजन, आज तक मैंने इतने सारे स्टूडेंट से बात की है, इतना क्लियर विजन मैंने आई थिंक बहुत कम स्टूडेंट्स में देखा है, एंड यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनके अंदर मैं इतना क्लियर कट विजन देख रही हूँ कि भाई मैं तो बिल्कुल दूरदर्शी हूँ, मुझे पता है एग्जैक्टली कि क्या करना है। एंड कभी कभी चीज़ें होती हैं, हमें पता होता है, बट फिर वी गो इनटू रोड्स नॉट टेकन या फिर लेस टेकन या कुछ ऐसी चीज़ें, हमें लाइफ में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, हमें डिफरेंट पाथवेज को चूज़ करना पड़ता है, एंड वी नेवर नो क्या चीज़ आपके लिए हिट कर जाए। बट चैतन्य, आपके केस में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी दैट आप एक
यू नो लाइक आपके दिमाग में चीज़ें सेट हैं कि हाँ आपको अपनी यूपीएससी जर्नी को कंटिन्यू करना है, वो आपका फाइनल जो है वो इन चीज़ है जो आपको अचीव करनी है, साथ ही साथ आप पीएचडी भी परस्यू करना चाहेंगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट ईवीएस में डेवलप हो गया था। तो अगर चैतन्य इतनी अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं, आई थिंक चैतन्य यू आर अ गुड लाइक वेरी गुड इंस्पिरेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको इस पॉडकास्ट से, इस इंटरव्यू से, इस सेशन से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है, आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल यू कैन लुक अप टू पीपल लाइक दैट, तो ज़रूर से जो है इस सेशन को शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी चैतन्य, अगर आप कुछ अपने लेवल पर कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आई वुड लाइक यू टू एंड दिस सेशन विद योर लाइक एंडिंग नोट। Thank you, ma'am, for this opportunity. I would like to add, ma'am, 2 points. EVS environmental science के students के लिए, since I'm pursuing law, I would like to place a message to the UPSC that some of the 3 optionals, the list of optionals should be added. Environmental issues are a very important thing for the basic, क्या कहा जाए, मैं सिंपल में टर्म्स में कहूँ तो हमारी पर्यावरण बिना जीवन नहीं है, प्रगति हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल। That is what I would like to say. And for life to be there, it is very important to understand. And environmental science just shouldn't be a GS3 topic that is in the UPSC. It should be actually in the mainstream and be in the UPSC's optional list also. जी। So it's like that, and they should have defense studies. It's also much in trend. And as I remember, disaster management भी disaster होता है। management as well, ma'am. And ma'am, even these days in territorial army, which is another voluntary thing which actually supports the mainstream army, उसमें भी एक very important unit है ecological task force, which really helps a lot within the nation's sustainability. जी। It falls under the Ministry of Defense. वहाँ भी लोग अपना as per the qualification they should actually attempt. If they are working, that they should take a NOC and apply for the territorial army under the ecological task force. Wow, because ma'am, nice. लोगों को ये पता ही नहीं पता है। ही नहीं है, हाँ सच बात है। So thank you so much for coming, thank you so much for being here with us and बाकी आपकी जर्नी के साथ हम जुड़े रहेंगे और आप आगे जो भी करते हैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट एंड In the last, ma'am, I really like to thank you, ma'am. अरे ये मैम I हाँ, don't best. know मैम, ये पॉसिबल नहीं हो पाता मैम अगर आप नहीं रहते। मुझे स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग इतनी मेहनत करते हो, हम बस एक ज़रिया बनते हैं गाइडेंस के लिए, बट आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। आई हैव मेनी मोर स्टूडेंट्स और ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो बस मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ इस इतनी बड़ी सी दुनिया में। आई हैव दिस लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन, सो these little contributions together we will make a difference, ma'am. right. Chali, so thank you so much everybody and I hope you like this interview, this podcast, this session. Thank you so much. Take care. Bye bye. मिलते हैं फिर से next video में।